रुमीना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं, हाउ इज COP29 गोइंग? बाकू कैसा है? और वहां पर जो अहदाफ आप अपने लिए जिनका तयन करके गई थी, उसमें आपको कितनी कामयाबी हुई? मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शिफा आपका आपका इंटरव्यू के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि आपके तवज्जुह से जो अब हमारे लोग हैं वो जान सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक COP29 में पाकिस्तान का जो पवेलियन है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं डिफरेंट इवेंट्स जो हैं वो होस्ट हो रहे हैं, और जिसके अंदर मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि इंटरनेशनली हमारे साथ लोग जो हैं वो उसमें पवेलियन में आते हैं, हमारे उन पैनल डिस्कशंस का पार्ट बन रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो बात करें, हम 11 नुकाती एजेंडा जो है वो लेके जा रहे हैं। जहां तक हम बात करते हैं NDCs की बात होती है, हम वहां पर IDCs की भी बात कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की जो विजिबिलिटी है इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव अप्रोच जो है, हम उसको जो है वो लोगों तक, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो दोज हु मीन्स और मैटर उन तक लेके जाएं। अब सवाल ये है कि प्लेजिंग कहां तक पहुंची? देखिए शिफा, मैं आपको एक बात बताऊं, प्लेजिंग पाकिस्तान हर फोरम के ऊपर, हमारी कोशिश है कि हम हर इंटरनेशनल हाई पॉलिटिकल लेवल के फोरम जो हैं उनके ऊपर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें, पाकिस्तान की आवाज भी उठाएं। और ये जो प्लेजेस की बात है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बात की और उसके अंदर प्लेजेस की बात हुई है। प्लेजेस के अंदर आप देखें, जो जब लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी, तो लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर जो है प्लेजेस के ऊपर कहा गया, लेकिन वो प्लेजेस जो है वो कितने वादा वफा हुए ये सारी दुनिया जानती है। ऐसा तो ही इस है। दफा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने हर हाल में अपनी आवाज उठाई और हर जगह कहा है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन तमाम तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके लिए भी बात की है कि वी नीड टू रेज दिस इशू। बिकॉज आप, हमें ये नहीं हो सकता कि डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी वजह से हम सफर करें वो हमें डू मोर कहते रहे और खुद ना करें। तो पाकिस्तान इज वेरी मच फोकस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, हम बहुत फोकस है, और जो वादे जो वहीद नहीं हुए वे उनके ऊपर बार बार जो है वो बात जो है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि CVF यानी कि V20 कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नशीद, सेक्रेटरी जनरल नशीद जो है, उन्होंने पाकिस्तान की जो हाई पॉलिटिकल फोरम डायलॉग था उसमें मुख्तलिफ जो हमारे 3 से 4 ममालिक के जो सदर हैं वो, और हाई लेवल की जो मिनिस्ट्रियल लेवल के लोग हैं वो भी, हेड ऑफ द डेलीगेशन जो है, उन्होंने भी उसमें शिरकत की। ऑनरेबल सही प्राइम है। मिनिस्टर ने सबको एंगेज किया, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की और पाकिस्तान के काम को सराहा भी, क्योंकि पाकिस्तान V20 कंट्रीज की उसके ऊपर जो है वो लीड भी ले रहा है, और बात भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम कर रहे हैं कि जो प्लेजेस हैं उनको हम किस तरह से प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आते हैं और किस तरह से, और जो पाबंदियां हैं देखना चाहिए कि आप सही ये है। नहीं कर सकते कि आप एक पॉलिसीज लाएं और जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ऑफ कोर्स द मोस्ट वनरेबल ममालिक, 5 जो वनरेबल ममालिक है उनमें शामिल होता है, आप उनको किस तरह से एंगेज, हाँ, किस बिल्कुल तरह से सही है। उनको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा रुमीना साहब, मरियम नवाज साहिबा ने भी, जो कि CM पंजाब हैं, उन्होंने भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी के हवाले से बात की थी जाने से पहले पाकिस्तान से, और उन्होंने कहा था कि इंडियन काउंटर पार्ट के साथ शायद वो इस किस्म का एक इशू उठाएं ताकि दोनों ममालिक मिलकर, क्योंकि जहरीली गैस या जहरीला जो धुआं है वो इंडियन पंजाब से ज़्यादा आ रहा है लाहौर में और पाकिस्तान के पंजाब में। तो आपकी अपने इंडियन काउंटर पार्ट से इस हवाले से कोई साइडलाइंस में मुलाकात, कोई मीटिंग हुई कुछ? देखिए मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताऊं कि पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा कि हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर शिफा, हमने हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के पंजाब में स्मॉग का जो इशू है उसको ना सिर्फ हाईलाइट किया है, हम्म। बल्कि उसमें हमने बार बार कहा है कि पाकिस्तान जो है हम सबको क्लाइमेट डिप्लोमेसी को आगे लेकर चलना है और बैठ के बात करनी है, क्योंकि ये बात ह्यूमन राइट्स की है। ऐसा ही है। क्लाइमेट चेंज जो है वो जाहिर है वो एक इशू ये नहीं है कि हमने सिर्फ इसको एज इशू है, दिस इज मोर ओवर नाउ अ ग्लोबल इशू। जैसे क्लाइमेट चेंज की कोई बाउंड्रीज नहीं है, सैलाब अगर कहीं पे आता है या वो कोई मसला होता है तो वो किसी एक जगह नहीं रहता, वो आगे भी बढ़ता है। सो उसके ऊपर हमने हर जगह जो है, आज भी आईएसओ के फोरम पर, UN के फोरम पर, इन तमाम तर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, क्लाइमेट डिप्लोमेसी के फोरम पर, CVF के फोरम पर, हमने हर जगह इस चीज को मेंशन किया है। लेकिन आप जाहिर मीडिया और तमाम तर लोग जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनके लिए शायद इंसानियत को मायने नहीं रखती।